जी। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और सभी महापुरुषों को मैं वंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज बुद्ध पूर्णिमा है। जिसे विश्व शांति दिवस भी के रूप में भी हम मना रहे हैं। बैसाख दिवस भी कहा जा रहा है। तो ऐसे अवसर पर मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ, मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी अपनी बात रखी है और मुझे भी ये मौका मिला है कुछ बातें रखने का। तो ऐसे मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे देश के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, कि हम आज प्रतिक्रांति के दौर से गुजर रहे। ये प्रतिक्रांति का दौर है। प्रतिक्रांति का ये दौर कैसा है कि ये जो ब्राह्मणवाद है ये अपने उभार पर है, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। बहुत तेजी से ये जो प्रतिक्रांति का दौर है ये बहुत जल्दी, बहुत तेजी से इस देश में सामाजिक बदलाव करना चाहता है, आर्थिक बदलाव करना चाहता है और राजनीतिक मामला हम देखते हैं तो संपूर्ण देश में वो अपना एकाधिकार करना चाहता है, ताकि इस आधार पर वो अपना जो पुराना कल्चर है, पुरानी संस्कृति है, या जिसे वो धर्म भी कहते हैं, उसे वो पुनर्स्थापित कर सके। तो इस प्रतिक्रांति के दौर से हम लोग आज गुजर रहे हैं और ऐसे समय इस प्रतिक्रांति को बेहतर तरीके से समझना, अकेले बुद्ध ने क्या उपदेश दिया या बुद्ध का क्या संदेश था, इस पर ही केंद्रित रहने से कार्य नहीं चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी मसले को लेकर जो एक किताब लिखी है, भारत में, प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति, तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ बुद्ध की एक क्रांति हुई थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसे रिवॉल्यूशन कहा, क्रांति कहा। लेकिन उस क्रांति के सफल होने के बाद ब्राह्मणवाद पुनः इस बात की प्रतीक्षा में रहा, या इस बात के लिए वो संघर्ष करता रहा कि ये जो क्रांति है इसको खत्म किया जाए, इसे समाप्त किया जाए। और जब उन्हें पुष्यमित्र शुंग के माध्यम से मौका मिला तो उन्होंने इस प्रतिक्रांति को समाप्त भी किया, खत्म भी किया, और बाद में मनुस्मृति के माध्यम से, एक संविधान के माध्यम से, एक कानून के माध्यम से जो क्रांति हुई थी, जिसने इस देश के बहुसंख्यक लोगों को, बहुजन समाज को सामाजिक रूप से भी आजाद किया था, आर्थिक रूप से आजाद किया था और राजनीतिक रूप से भी आजाद किया था, उनसे वो सारी आजादी छीन ली गई और गुलामी के दौर में ढकेल दिया गया। तो ये जो गुलामी का दौर आया वो इस कदर आया कि आखिरकार जिन लोगों ने
उस क्रांति को सफल बनाने में योगदान दिया, जो लोग बुद्धिस्ट हुए, जो लोग बौद्ध हुए, तो उन सारे लोगों को इस देश में अपमानित होना पड़ा, बहिष्कृत होना पड़ा, समाज से उनका बहिष्कार तक हुआ। बाद में बड़े बड़े हमारे संत आए, गुरु आए, महात्मा आए, संत कबीर जी आए, संत रविदास जी आए, चोखा मेला आए, नंदनार आए, ज्योतिबा फुले आए, पेरियार रामास्वामी नायकर आए। लेकिन बाद में फिर बुद्ध की क्रांति को, हमारे महापुरुषों की क्रांति को बाबा साहब अम्बेडकर ने नए सिरे से पुनर्स्थापित करने का, फिर से उन्हें स्थापित करने का प्रयास किया। उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से। और बाबा साहब अम्बेडकर को सभी प्रकार के मौके मिले, उन मौकों का बाबा साहब अम्बेडकर ने उपयोग किया। और उपयोग करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में बुद्ध की क्रांति को, कबीर की क्रांति को, रविदास जी की क्रांति को, ज्योतिबा की क्रांति को, सभी की क्रांति को मिलाकर एक प्रकार से फिर से उस क्रांति को उन्होंने स्थापित किया। और उस वजह से इस देश का बहुसंख्यक समाज या जो बहुजन समाज है, उसको पुनः सामाजिक आजादी मिली, आर्थिक आजादी मिली, राजनीतिक आजादी मिली। लेकिन जिस तरह का परिवर्तन होना चाहिए था, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि ये कारवां मैंने बड़े मुसीबत से, बहुत मेहनत से, बहुत संघर्ष करके यहाँ तक लाया है, तो वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं जाना चाहिए, उसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। लेकिन साथियों, किसी भी कीमत पर वो पीछे नहीं जाना चाहिए, आगे नहीं जा सकता है वो कारवां, तो उसी जगह खड़ा रह जाना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी उनके अनुयायियों पर थी, उनके बाद की पीढ़ी पर थी। लेकिन हम ये देखते हैं कि बाद की जो पीढ़ी है, उस बाद की पीढ़ी में आपसी मनमुटाव, आपसी कलह, आपसी विवाद की वजह से जितनी भी संस्थाएं थी, जितने भी संगठन थे, वो सारे के सारे संगठन जो हैं, वो आपसी विवाद में, आपसी उलझनों में, आपसी झगड़ों में, आपसी मनमुटाव में कमजोर होते चले गए। और इसका पूरा का पूरा फायदा ब्राह्मणवादी संगठनों ने भरपूर उठाया। और इस वजह से ये जो प्रतिक्रांति है, इस प्रतिक्रांति को संविधान के होते हुए भी, लोकतंत्र के होते हुए भी आगे बढ़ने का मौका मिला। और आज ये प्रतिक्रांति जो है, ये बहुत बड़े पैमाने पर सफल होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यदि ये सफल हो जाती है पूरी तरह से, समग्र रूप से, यदि ये प्रतिक्रांति सफल हो जाती है, तो जो कुछ भी हमें हासिल हुआ है वो हमारे हाथ से चला जाएगा। हम उस सामाजिक आजादी से, हम उस आर्थिक आजादी से, हम उस राजनैतिक आजादी से वंचित हो जाएंगे। इसीलिए ऐसे समय जो बुद्ध की क्रांति थी, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने क्रांति कहा, तो वो क्रांति क्या थी, इसको समझना आज के दौर में बहुत जरूरी है। क्रांति को भी समझना बहुत जरूरी है, प्रतिक्रांति को भी समझना बहुत जरूरी है कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ बुद्ध की जो क्रांति थी, वो अकेले उपदेशों तक थी, या वो कोई बड़ा परिवर्तन चाहते थे, या वो कोई बड़ा बदलाव चाहते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है कि बुद्ध का कार्य अकेले उपदेश देने का नहीं था, बल्कि बहुत बड़े परिवर्तन का आंदोलन था, बहुत बड़े परिवर्तन की वो क्रांति थी। बुद्ध क्या परिवर्तन चाहते थे? तो बुद्ध सामाजिक परिवर्तन चाहते थे, बुद्ध आर्थिक परिवर्तन चाहते थे, बुद्ध राजनीतिक परिवर्तन चाहते थे। और इस कार्य को अंजाम देने के लिए जिस समाज को ये चीज चाहिए है, जिस समाज को ये परिवर्तन चाहिए है, जिस समाज को ये सामाजिक परिवर्तन चाहिए, जिस समाज को ये आर्थिक परिवर्तन चाहिए,
जिस समाज को ये राजनीतिक परिवर्तन चाहिए, उस समाज को ब्राह्मणवादी चंगुल से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। लेकिन वो ऐसे नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ब्राह्मणवाद ने उसे ईश्वर में, आत्मा में, परमात्मा में, अंधविश्वास में, आडंबर में, नदी नालों में, पूजा पाठ में, यज्ञ हवन में उलझा कर रखा हुआ है, फंसा कर रखा हुआ है, कर्म कांडों में फंसा कर रखा हुआ है, पुनर्जन्म में फंसा कर रखा हुआ है, पाप पुण्य में फंसा कर रखा हुआ है, भाग्य भगवान में फंसा कर रखा हुआ है, स्वर्ग नरक में फंसा कर रखा है। तो ये जो फंसा हुआ समाज है, जिसकी आबादी बहुत बड़ी है, जो बहुसंख्यक है, तो ये जो बहुसंख्यक समाज है, ये आसानी से निकलने वाला नहीं है, ब्राह्मणवाद की मुट्ठी से निकलने वाला नहीं है। इसको इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि यही परिस्थितियां आज भी है। आज भी ये बहुजन समाज ब्राह्मणवाद के जाल में फंसा हुआ है, उसके चंगुल में फंसा हुआ है। वही परिस्थितियां है आज भी, वही आज भाग्य और भगवान में फंसा हुआ है, आत्मा और परमात्मा में फंसा हुआ है, ईश्वर में फंसा हुआ है, स्वर्ग नरक में फंसा हुआ है, कर्म कांडों में फंसा हुआ है, यज्ञ हवन में फंसा हुआ है, चमत्कारों में फंसा हुआ है, और इसीलिए वो आज हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जैसे बाबा साहब ने कहा कि बुद्ध भी इस बात को लेकर चिंतित थे, उन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, और बोध गया में ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो इस असमंजस में थे कि लोग मेरी बात समझेंगे या नहीं समझेंगे। जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो मुझे बोधि प्राप्त हुई है, यदि उस बात को मैं समझाने जाऊंगा तो ये जो बहुसंख्यक समाज है, जो ईश्वर में, आत्मा में, परमात्मा में, स्वर्ग नरक में, आडंबर में, ढकोसलों में, कुरीतियों में, ये इस तरह की चीजों में फंसा हुआ है, मोक्ष में, मुक्ति में फंसा हुआ है, क्या ये मेरी बात समझ पाएगा? क्योंकि ब्राह्मणवाद का जो जाल है, मकड़ी के जाल से भी बड़ा गहरा बुना हुआ है। यहां से निकालना बड़ा कठिन है। केवल उपदेश देकर या कोई बात समझाकर उनको निकालना बहुत ही कठिन है। तो इसके लिए बुद्ध ने जो रास्ता अपनाया, उसको समझना आज के दौर में भी उतना ही लाजिमी है, उतना ही जरूरी है। हमें इस बात को समझना चाहिए, और जो अनुभवी लोग हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनको इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि तथागत सम्यक संबुद्ध को ज्ञान तो प्राप्त हुआ था, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। 6 साल के चिंतन के बाद, मनन के बाद, अकेले समाधि नहीं लगाई उन्होंने। इस बात की वो खोज करते रहे कि जो ये बहुसंख्यक समाज है, इसको ये जो दुख है, और ये दुख किस कारण है, तो ये दुख जो है, ये सामाजिक गुलामी के कारण है, आर्थिक गुलामी के कारण है, राजनैतिक गुलामी के कारण है, और उसकी वजह से ये जो गरीबी का जीवन जीता है, अपमानित जीवन जीता है, बहिष्कृत जीवन जीता है, तो इसको इस गुलामी से जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक ये सुखी नहीं हो सकता है। ऐसे तो दुख की बात करेंगे तो ब्राह्मण भी दुखी रहता है, राजा भी दुखी रहता है, लेकिन अकेले इस दुख का ही महत्व नहीं है। किसी षड्यंत्र के तहत, किसी चाल के तहत, किसी एक रणनीति के तहत जो बहुसंख्यक समाज को दुखी बनाया गया है, एक व्यवस्था के तहत दुखी बनाया गया है, जो सामाजिक व्यवस्था बुनी गई है, जो समाज की रचना तैयार की गई है, वो समाज की रचना इतनी जटिल है कि उस सामाजिक संरचना में जो बहुजन समाज है, वो उस ब्राह्मणवाद का ऐसा गुलाम बनाया गया है, जिसे धर्म नाम की अफीम दी गई है, ईश्वर नाम की अफीम दी गई है, आत्मा की अफीम दी गई है, कर्म कांडों की अफीम दी गई है, चमत्कारों की अफीम दी गई है, दुर्भाग्य और सौभाग्य की अफीम दी गई है। तो ये जो ऐसी अफीम का नशा दिया गया है, उस वजह से ये जो बहुजन समाज है, ये उस जाल से निकल नहीं पाता है, मुक्त नहीं हो पाता है। और इसीलिए तथागत बुद्ध ने जब उन्हें बोधि प्राप्त हुई, तो उन्होंने उपदेश देना शुरू नहीं किया।
ये बात को बहुत गंभीरता से हमें समझना है। तो फिर उन्होंने क्या किया? यदि वो ध्यान साधना सिखाना चाहते थे तो बोध गया से भी सिखा सकते थे। समाधि सिखाना चाहते तो वो बोध गया से भी सिखा सकते थे, गृहस्थों को सिखा सकते थे। और उन्हें तो सब कुछ पता था, और चूंकि वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, बुद्धत्व उन्हें प्राप्त हुआ था, तो बोध गया के लोग ही उनकी बात को समझ सकते थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनके धर्म में इस बात को स्पष्ट किया है कि वो असमंजस की स्थिति में रहे कि क्या लोग मेरी बात को समझ पाएंगे। तो उन्होंने ये महसूस किया कि वो मेरी बात को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ब्राह्मणवाद का जाल जो है बहुत गहराई से बुना गया है, बहुत बारीकी से बुना गया है। और इसीलिए लोगों को इस बात को समझाने के लिए कि इस जाल से निकला जा सकता है, हमें सामाजिक आजादी मिल सकती है, हमें आर्थिक आजादी मिल सकती है, हमें राजनीतिक आजादी मिल सकती है, हम भी इस देश में शासक बन सकते हैं, हम भी इस देश में सुखी संपन्न जीवन जी सकते हैं, हम भी इस देश में सम्मानित जीवन जी सकते हैं। ऐसा हो सकता है। ये कभी ना समझे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा हो सकता है, इस बात को प्रूव करने के लिए तथागत सम्यक संबुद्ध जो थे वो पैदल बोध गया से सारनाथ तक गए। क्यों सारनाथ तक गए, इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। आज इसकी आवश्यकता भी है, इस बात को समझने की आवश्यकता भी है, क्योंकि अभी 1956 के बाद से जो दौर हम देख रहे हैं बुद्धिज्म को लेकर या अंबेडकरिज्म को लेकर, बाबा साहब अंबेडकर को भी लेकर या तथागत बुद्ध को भी लेकर हम यदि हम इस बात पर विचार करें तो आज ऐसा ही है। 56 से लेकर आज तक जो है हम लोग केवल लोगों को समझाने का कार्य कर रहे हैं, लोगों के बीच में उपदेश देने का कार्य कर रहे हैं, लोगों के बीच में भाषण देने का कार्य कर रहे हैं। बुद्ध के आधार पर हम जब जांचते हैं तो उपदेश देने से काम चलने वाला नहीं है, संदेश देने से काम चलने वाला नहीं है, परिवर्तन इस तरह से आने वाला नहीं है। उसके लिए तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ कार्य योजना तैयार की, उस कार्य योजना को समझने की आवश्यकता। वो कार्य योजना क्या थी कि डायरेक्टली जैसे ही उन्हें बोधि प्राप्त हुई तो उन्होंने शीघ्र ही उपदेश देने का कार्य शुरू नहीं किया। वो पैदल बोध गया से सारनाथ तक गए। क्यों सारनाथ तक गए? क्योंकि उन्हें इस बात का पता चला कि जो शुरुआती दौर में 5 परिव्राजक उन्हें मिले थे, वो 5 परिव्राजक अब सारनाथ में हैं। वो मेरी बात को समझ पाएंगे कि वास्तव में इस जाल से, इस षड्यंत्र से बहुसंख्यक बहुजन समाज को या मानवता के लिए ये कार्य कैसे किया जा सकता है, आजादी का ये कार्य कैसे किया जा सकता है। इस बात को शायद वे 5 परिव्राजक बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि मेरी वास्तव में कार्य योजना क्या है, मैं किस तरह से अपने मकसद में कामयाब होना चाहता हूँ। इसीलिए वो पैदल सारनाथ तक गए। शुरू में वो जो 5 परिव्राजक थे वो बुद्ध को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, उनकी बात सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन अंत में उन्होंने बुद्ध की बात को सुना और बुद्ध की बात को सुनकर बुद्ध जिस कार्य योजना पर कार्य करना चाहते थे उस बात को उन्होंने स्वीकार किया। वो कार्य योजना क्या थी? वो कार्य योजना ये थी कि इस गुलामी से मुक्ति के लिए जो समाज ये कहेगा कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं पाएगा, समानता के आधार पर, बंधुत्व के आधार पर एक नए समाज की यदि आप रचना करना चाहते हैं तो ब्राह्मणवाद के जाल में फंसा हुआ समाज कहेगा ऐसा हो नहीं पाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो बुद्ध ने कहा ऐसा हो सकता है, ये चीज दिखाना, ये एक नमूना दिखाना, ये एक मॉडल दिखाना समाज के सामने बहुत जरूरी है। तो वो जो 5 परिव्राजक थे उनको बुद्ध ने अपनी कार्य योजना समझाई, वो सहमत हुए और सहमत होने के बाद में जिसे हम प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, वहां
से एक संघ की शुरुआत हुई जिसे भिक्खु संघ कहा गया। तो भिक्खु संघ क्या था? भिक्खु संघ समानता के आधार पर तैयार किया गया संघ था, जिसमें किसी प्रकार की कोई असमानता नहीं होगी, जहां सभी प्रकार की आजादी होगी, किसी प्रकार की बंदिश नहीं होगी, सभी के बीच में भाईचारा होगा, बंधुत्व होगा, किसी प्रकार की कोई ऊंच नीच नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई जाति पाति नहीं होगी, सबको बराबरी होगी, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं होगा, सभी में आपस में भाईचारा होगा और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। जो भी होगा तो वो न्याय होगा, जिसे हम कहते हैं समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। तो ये समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को एक नमूने के रूप में, एक मॉडल के रूप में बुद्ध ने समाज के सामने पेश किया। और उन 5 परिव्राजकों के बाद में भिक्षुओं की संख्या बढ़ती गई और एक महान भिक्षु संघ ने इस देश में फिर तथागत बुद्ध के नेतृत्व में कार्य करना शुरू किया, समाज के बीच में जाना शुरू किया, जिसे हम बाद में कहते हैं कि मानवता का कल्याण हुआ। तो वो मानवता का कल्याण कैसे हुआ, या इस देश में समानता आई तो कैसे आई, इस देश में सबको आजादी मिली तो कैसे मिली, भाईचारा बना तो कैसे बना, या बाद में फिर जो बुद्ध की कार्य योजना थी कि राजनीतिक परिवर्तन भी होना चाहिए, तो बाद में हमको शासन करने का मौका भी मिला तो कैसे मिला, वो किन लोगों की वजह से मिला। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनके धम्म में इन सारी बातों को स्पष्ट किया है, या दूसरी किताबों में भी बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट किया है कि बुद्ध ने डायरेक्ट उपदेश नहीं दिया, बल्कि एक संघ का निर्माण किया, युवाओं की तलाश किया, उनको ये कार्य योजना समझाया कि जो हम समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय स्थापित करना चाहते हैं, समानता के आधार पर एक नए समाज का निर्माण करना चाहते हैं, या जाति विहीन समाज का निर्माण करना चाहते हैं, या धम्म राज्य स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके लिए चूंकि ये बहुसंख्यक बहुजन समाज ब्राह्मणवाद के जाल में फंसा हुआ है, वो आज भी अपने आप को दलित समझता है, वो आज भी अपने आप को हिंदू समझता है, वो आज भी अपने आप को ईश्वर के भरोसे मानता है, या आज भी वो स्वर्ग के और नरक के चक्कर में फंसा हुआ रहता है, आज भी वो गंगा में नहाने के लिए जाता है, आज भी वो नर्मदा में नहाने के लिए जाता है, आज भी अपने माता पिता की जो अस्थियां हैं उसको वो नदियों में प्रवाहित करता है, ताकि उसे लगता है कि ये स्वर्ग में इन्हें स्थान मिलेगा। तो वो ऐसे जाल में आज भी फंसा हुआ है, उसे निकालने के लिए जैसा बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने उस जमाने में भिक्षु संघ के माध्यम से ये सारी चीजों को तिलांजलि देकर एक समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित जिस समाज की रचना वो करना चाहते थे, एक नए समाज का निर्माण करना चाहते थे, जिसे हम कह सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी, नए समाज का निर्माण, समाज का नव निर्माण, एक धम्म शासन पर स्थापित समाज होना चाहिए। तो उसके लिए बुद्ध ने पहले एक मॉडल खड़ा, एक नमूना स्थापित किया, और वो नमूना क्या था? तो वो नमूना भिक्षु संघ था। वो भिक्षु संघ फिर समाज के बीच में गया, उसे जंगल में नहीं जाना है, उसे पेड़ के नीचे समाधि नहीं लगाना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट किया इस बात को कि एक भिक्षु जो है वो सन्यासी नहीं है, उसे जंगलों में नहीं जाना है, वो समाज का ही हिस्सा है, उसे समाज में ही जाना है। और किस बात के लिए जाना है? तो उसे ब्राह्मणवाद के उस जाल से, मकड़ जाल से बहुजन समाज को निकालने के लिए जाना है, ताकि उसका सामाजिक परिवर्तन हो सके। क्यों सामाजिक परिवर्तन हो सके? क्योंकि इस देश में उस ब्राह्मणवादी षड्यंत्र ने, उस ब्राह्मणवादी जाल ने, उस ब्राह्मणवादी मुहिम ने इस देश के बहुसंख्यक समाज को अपमानित करके रखा हुआ है, उसे नीचा माना गया है। तो उसे बराबरी पर लाने की आवश्यकता है। उसे 50 प्रकार की बंदिशों में रखा गया है। वो बोल नहीं सकता है, वो सुन नहीं सकता है, वो चल नहीं सकता है, वो अच्छे कपड़े पहन नहीं सकता है, वो अच्छा भोजन कर नहीं सकता है, अच्छे मकानों में नहीं रह सकता है, वो भव्य आयोजन नहीं कर सकता है। तो ये बंदिशें हजारों साल से है।
उसे मुक्ति चाहिए। तो इसके लिए जो भिक्षु संघ है वो समाज का ही हिस्सा है। उसे समाज में जाकर उस ब्राह्मणवाद से उस समाज को जो इस जाल में फंसा हुआ है उसे बाहर निकालने की आवश्यकता है। इसके लिए उसे विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उसे विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अकेले वह पुरोहित बनकर या अकेले पंडिताई करके वो समाज को उस जाल से निकाल नहीं सकता है। ब्राह्मणवाद में पुरोहित का काम या पंडिताई का काम अलग है, लेकिन बुद्धिज्म में, बौद्ध धर्म में जो भिक्षु है वो पुरोहित नहीं है, वो पंडित नहीं है, बल्कि वो समाज का कैसा परिवर्तन हो सके, समाज का वो मार्गदर्शन कैसे करे, समाज का वो नेतृत्व कैसे करे, ताकि समाज उसके पीछे चलने के लिए मजबूर हो, समाज उसके पीछे चलने के लिए बाध्य हो। और क्यों बाध्य हो उसके पीछे चलने के लिए? ताकि उस जाल से वो निकल सके, उस कैद से वो निकल सके, उस कटघरे से वो निकल सके। ये भिक्षु का कार्य है। और उस दौर में भिक्षु संघ ने ये कार्य बखूबी निभाया और इसीलिए उस दौर में हम शासक भी बन सके, सामाजिक हमारा परिवर्तन भी हो सका, आर्थिक परिवर्तन भी हो सका। तो आज के दौर में इस बात को समझना बहुत जरूरी है। क्यों बहुत जरूरी है? क्योंकि प्रतिक्रांति बहुत तेजी से इस देश में सफल होते हुए दिखाई पड़ रही है। यदि वो पूर्णतः सफल हो गई तो पता नहीं जो कुछ भी हमें हासिल हुआ है, जैसे बुद्ध के जमाने में, सम्राट अशोक के जमाने में हमें जो कुछ हासिल हुआ था, तो पुष्यमित्र शुंग की प्रतिक्रांति के बाद, मनुस्मृति की प्रतिक्रांति के बाद हम सब कुछ खो चुके थे। कहीं वैसा इतिहास फिर से दोहरा न जाए, फिर से उसका हम हमें अनुभव ना मिले, इसके लिए आज उस प्रतिक्रांति को समझते हुए बुद्ध की वो जो क्रांति थी, बुद्ध का वो जो आंदोलन था, उसको फिर से स्थापित करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए हमें परिवर्तन की आवश्यकता है, समाज का परिवर्तन चाहिए, सभी प्रकार का परिवर्तन चाहिए और इसके लिए परिवर्तन लाने वाले लोग चाहिए। तो परिवर्तन करने वाले जो लोग हैं, समाज का विश्वास जीतने वाले जो लोग हैं, वो आसमान से नहीं मिलेंगे या कल्पना करने से नहीं मिलेंगे या सपना देखने से नहीं मिलेंगे। उसके लिए समाज से ही ऐसे साहसी युवकों की आवश्यकता पड़ेगी। समाज से ऐसे निर्भीक और साहसी युवा लगेंगे जो इस ब्राह्मणवाद से लड़ने के लिए सामने आए। हम तो उन्हें क्या सिखा रहे हैं? हम तो उन्हें केवल ग्लैमर सिखा रहे हैं, हम तो उन्हें केवल रोजी रोटी सिखा रहे हैं, हम तो उन्हें केवल बचपन से पेट भरने की बातें सिखा रहे हैं कि अच्छे से अच्छी बड़ी नौकरी में जाना है, अच्छे से बड़ी बड़ी नौकरी में जाकर बहुत पैसा कमाना है। लेकिन समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, इस देश में शासक बनने के लिए जैसे बुद्ध ने अपने जमाने में युवाओं की तलाश की, उस तरह के युवाओं को सामने लाने की आवश्यकता है। हम अपने बच्चों को दूसरी बातें जरूर सिखाते हैं, लेकिन संस्कृति की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, राजनीति की रक्षा के लिए आज हमारा युवा जो है इस क्षेत्र में आना नहीं चाहता है। जो आ भी रहे हैं तो वो जो हैं वो इसी क्षेत्र को आजीविका का साधन बना रहे हैं। राजनीति से पैसा कमाओ, धर्म से पैसा कमाओ, समाज से पैसा कमाओ और अपना भी घर चलाओ, अपने परिवार का भी भरण पोषण करो। ये बहुत गलत तरीका है। बुद्ध की क्रांति ऐसे कामयाब नहीं हुई थी। बुद्ध ने जो कार्यकर्ता ढूंढे थे, बुद्ध ने जो संघ बनाया था, उसके जो भिक्षु थे, उन्हें बुद्ध ने हर चीज से मुक्त रखा, परिवार से मुक्त रखा था, संपत्ति से मुक्त रखा था, इच्छाओं से मुक्त रखा था, तृष्णा से मुक्त रखा था, महत्वाकांक्षाओं से मुक्त रखा था, हर चीज से मुक्त रखा था। तब जाके उस भिक्षु संघ ने समाज का सही नेतृत्व किया था। समाज उसके पीछे इसीलिए चलने के लिए बाध्य हुआ था। तो आज ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो समाज का सही नेतृत्व कर सके, समाज का सही विश्वास जीत सके। तो उसके लिए जिस तरह के बुद्ध ने अपने जमाने में युवाओं की खोज की थी, आज इस तरह के युवाओं को सामने आने की आवश्यकता है ताकि वो समाज का सही नेतृत्व कर सके,
ताकि वो समाज का सही विश्वास जीत सके। और इसीलिए फिर वो समाज का, धर्म का, राजनीति का, सभी जगह वो जिम्मेदारी निभाए। और जिम्मेदारी निभाकर हमारी जो पुरानी संस्कृति है, हमारा जो पुराना धम्म है, जिसे हम धम्म शासन कहते हैं या कल्याणकारी राज्य कहते हैं, वो फिर से पुनर्स्थापित हो। अन्यथा हम आजीविका के चक्कर में पड़े रहेंगे, पेट भरने के ही चक्कर में रहेंगे, ग्लैमर के ही चक्कर में रहेंगे, गाड़ी और बंगले के ही चक्कर में रहेंगे। तो और हमारा ध्यान यदि क्रांति के तरफ नहीं रहा, तो प्रतिक्रांति जिस तरह से आगे बढ़ रही है, और प्रतिक्रांति को सफल बनाने के लिए ब्राह्मणवादी समाज के जो युवा हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है, बहुत त्याग किया है, समर्पित जीवन जी रहे हैं, तो उन्हें कामयाबी मिल भी सकती है। और यदि कामयाबी उन्हें मिल गई, तो हमारा जो आजीविका का चक्कर है, एक न एक दिन ऐसा आ जाएगा जब हमारे पास में या हमारे बाद की पीढ़ी के पास में आजीविका भी नहीं। और इतिहास की हम बात करें, तो हमने वो दौर देखा है कि अच्छा एक मौका मिला था, उसके बाद हमें बहिष्कृत भी होना पड़ा था, गले में हंडी तक बांधनी पड़ी थी, कमर में झाड़ू तक बांधना पड़ा था। तो कहीं ऐसे इतिहास की पुनरावृत्ति ना हो, तो हमारे देश में, हमारे समाज से सिर्फ युवाओं को आजीविका की ही बात नहीं सोचना है, गाड़ी और बंगले की ही बात नहीं सोचना है, ग्लैमर की ही बात नहीं सोचना है, या मैं भला मेरा परिवार भला, इसकी बात ही नहीं सोचना है, बल्कि बुद्ध की क्रांति को बहुत बेहतर तरीके से समझकर समाज के लिए उसकी क्या उपयोगिता है, इस बात को युवाओं ने समझना भी है और समझकर सामने आने की जरूरत है। अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि हम अवसर खो दें, और अवसर यदि खो देंगे तो बाद की पीढ़ियां आज की इस पीढ़ी को जरूर इस बात का दोष देगी कि सारी सामग्री उपलब्ध थी, उसके बावजूद भी हमारे बुजुर्गों ने वो कार्य नहीं किया, या समय रहते वो कार्य नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। बाबा साहब अम्बेडकर का एक अंग्रेजी में कोटेशन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने युवा वर्ग के लिए इस तरह की बात कही है कि टू लिव लाइक ए क्रो फॉर 1000 years is not a way to live in this world. It is better to die in the prime of youth for a better cause. तो साथियों, इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, कौवे की तरह 1000 साल तक जीने का कोई औचित्य नहीं है। युवावस्था में किसी बेहतर कार्य के लिए मर जाना ज्यादा श्रेष्ठतर है। लेकिन केवल पेट भरते हुए कि मैं 70 साल तक जिया, मैं 80 साल तक जिया, इसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए श्रेष्ठ कार्य क्या है? हमारे समाज के लिए, हमारी अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए श्रेष्ठ कार्य जो है, इस क्षेत्र में आना, ये श्रेष्ठ कार्य। तो इस श्रेष्ठ कार्य के लिए युवा वर्ग को सामने आना बहुत जरूरी है। आज जैसे हमारे बीच से आजाद बौद्ध जी ने ये साहस दिखाया है कि अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, कल्याणकारी राज्य पुनर्स्थापित करने के लिए, धम्म राज्य पुनर्स्थापित करने के लिए, बौद्ध धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए, इस क्रांति को फिर से स्थापित करने के लिए, इस आंदोलन को अपने मंजिल मुकाम पर पहुंचाने के लिए आज हमारे बीच में आजाद बौद्ध जी हैं। एक युवा, इसने साहस दिखाया है कि मैं अपने परिवार का भी त्याग करूंगा, अपनी संपत्ति का भी त्याग करूंगा, अपनी इच्छाओं का त्याग करूंगा, अपनी महत्वाकांक्षाओं का त्याग करूंगा, अपनी तृष्णाओं का त्याग करूंगा, अपनी सारा जो जो अवरोधक होता है आगे बढ़ने के लिए, उन सारे अवरोधकों का त्याग करके मैं अपने समाज की जिम्मेदारी निभाने के लिए सामने आऊंगा। ऐसा उन्होंने संकल्प लिया है। तो उनका साथ देने के लिए हमारे देश से, हमारे समाज से, हमारे बीच से युवाओं को उनका साथ देने के लिए आगे आने की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा करते चले जाते हैं, तो हम जो गृहस्थ हैं, हम गृहस्थों का उनके साथ मिलकर
एक बहुत बड़ी क्रांति को आगे बढ़ाना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए साथियों आज बुद्ध पूर्णिमा है, जिसे विश्व शांति दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है, वैसाख दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और जो शांति की भी बात आ रही है कि विश्व में शांति होगी, तो शांति तो होगी, लेकिन साथियों भारत की जो परिस्थितियां हैं, भारत के जो भारत का जो माहौल है, उस माहौल में इस तरह की केवल कल्पना करना तो इस कल्पना से काम चलने वाला नहीं है। उसके लिए एक रणनीति तैयार करना, उसके लिए एक कार्य योजना तैयार करना, उसके लिए एक व्यवस्था तैयार करना, उसके लिए एक परिपाटी शुरू करना, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि हम बुद्ध की जो संस्कृति है, बुद्ध का जो धम्म है, या संत कबीर का जो सपना है, संत रविदास जी का जो सपना है, ज्योतिबा फुले का जो सपना है, राजर्षि शाहू का जो सपना है, या बाबा साहब अम्बेडकर जो परिवर्तन चाहते थे, या बाद में या आज के दौर में साहब कांसीराम जी ने भी जो कार्य किया, कांसीराम जी का हम उदाहरण देते हैं, तो कांसीराम जी का उदाहरण हमको समझना चाहिए कि उन्होंने भी कितना महान त्याग किया। तो ऐसे त्याग करने वाले युवाओं की आवश्यकता है। ऐसे युवा यदि आते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो सपना देख रही है या जो कार्य योजना तैयार कर रही है, इसमें हम ज़रूर कामयाब होंगे। तो मैं आखिरी में अपने समाज के, बहुजन समाज के इन युवाओं से यही आग्रह करना चाहता हूँ, यही अपील करना चाहता हूँ कि ये दौर, ये समय, ये प्रतिक्रांति का समय है। तो ऐसे समय ये बहुजन समाज, ये बहुसंख्यक समाज और इसके आधार पे हम जो हैं हम पूरे दुनिया में बहुत बड़ा एक बदलाव ला सकते हैं, दुनिया का हम नेतृत्व कर सकते हैं। तो इन युवाओं से ये समय जो है एक अपील कर रहा है, एक मांग कर रहा है कि ऐसे अवसर को चूकना नहीं चाहिए। तो आज युवा जो है इस अपील को ज़रूर सुनेंगे, उन तक ये अपील ज़रूर जाएगी और यदि वो इस क्षेत्र में आते हैं, तो ये बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बुद्धि बौद्ध धम्म के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, अम्बेडकरवाद के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, ताकि ये जो समाज है, उनके साथ मिलकर इस क्रांति को नए सिरे से इस देश में स्थापित कर सके। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिज़्म को नए सिरे से परिभाषित किया है, नए सिरे से उसकी जो व्याख्या की है, तो उस नए तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के इन विचारों को लेकर, बुद्ध के विचारों को लेकर हम पूरी दुनिया का भी नेतृत्व कर सकते हैं कि दुनिया में मानवता कैसे स्थापित हो सकती है। उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से, संवैधानिक रूप से दुनिया किस तरह से चलना चाहिए, ये सारी बातों का बाबा साहब अम्बेडकर ने समाधान करके रखा है। लेकिन उसके लिए जो आवश्यकता है, वो युवाओं की आवश्यकता है कि युवा जो हैं, ऐसे युवा सामने आएँ और सामने आकर समाज का नेतृत्व करें, समाज का मार्गदर्शन करें। तो साथियों, आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक उनके लिए ये अपील है कि ऐसे युवा जो इस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, उन्हें इस क्षेत्र में ज़रूर आना चाहिए। और जैसे आज़ाद जी ने एक हौसला दिखाया है, साहस दिखाया है, तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस नई क्रांति को मंजिल तक पहुँचाएँ, ऐसी मैं अपील करना चाहता हूँ। बाकी तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम सारे लोग मिलकर और आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब जो हैं, उनके नेतृत्व में जो मेहनत चल रही है, तो उस आधार पर तो कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ युवाओं की भी इस क्षेत्र में आवश्यकता है। युवा इस क्षेत्र में ज़रूर आएँगे, बेहतर तरीके से क्रांति और प्रतिक्रांति को समझकर, जैसी उनकी उपयोगिता होना चाहिए, उस उपयोगिता को समझकर अपना योगदान देंगे। ऐसी अपील करते हुए, ऐसा निवेदन करते हुए, ऐसा आग्रह करते हुए आज का आज के इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सभी लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत-बहुत बधाई देते हुए, मंगल कामनाएँ करते हुए अपनी बात को, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपने
मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको साधुवाद करता हूँ। आपने मेरी बात को सुना, ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत-बहुत साधुवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो। बहुत बहुत साधुवाद माननीय आचार्य साहब, आपने बुद्ध पूर्णिमा के इस अवसर पर देशवासियों को संबोधित किया और भविष्य की योजनाओं के साथ सबको मार्गदर्शित किया। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और उपस्थित साथी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं।